हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के क्लासरूम बाय राहुल में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो की ओर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है जो इससे पहले आपका हम ज्योग्राफी क्लास 6 का पढ़ा चुके हैं, उसको कवर कर चुके हैं। उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कोई आप पीसीएस वगैरह या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी को कवर करना चाहते हैं, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो वो सारा इसमें हम जितना पॉसिबल एक चैप्टर में, आपका पहला चैप्टर में जो है उसको हम लेकर आए हैं, जो कि दृष्टि की वेबसाइट से कुछ हेल्प लेकर क्वेश्चंस लाए हुए हैं। तो तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की वीडियो में एक एक करके सारा क्वेश्चंस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इसमें से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या कहता है, सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। ये हमको सही लग रहा है। दूसरा क्या क्वेश्चन हमारा, स्टार हैज देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। तो आपका इसमें क्या देखिए, इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो आपका सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट हियर। दोनों क्वेश्चन क्या है आपका सही है। तो ठीक है, अगर आप लोग को कहीं भी कोई मिस्टेक लगे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, बेहिचक आप बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब दो स्टेटमेंट दिया, उसको देखते हैं हम लोग। द वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार आर कॉल्ड कंस्टलेशन। सही बात, इसको हम कंस्टलेशन कहते हैं। और उर्सा मेजर और बिग मेजर इज अ कंस्टलेशन, ये दो नाम है जो क्या कंस्टलेशन है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सही नहीं है, इसमें दोनों सही है। क्या है इसको देखिए, आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, ये क्या आपका दोनों सही है। इससे आपको पता क्या चल गया, कॉन्स्टलेशन होता है क्या है, द वेरियस पैटर्न ऑफ पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार, जो बना होता है उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं, जिसमें दो नाम उर्सा मेजर और बिग बिग बियर, आपको दो नाम भी पता चल गया। इसमें से पता कौन सही नहीं है, दोनों सही है। इसका मतलब आपका क्या, आपका ऑप्शन डी है, नैदर वन नॉट टू। मतलब ना तो वन गलत है ना टू गलत है, मतलब दोनों सही है। इसमें पूछ रहा कौन सही नहीं है। ठीक है, आपका अब तीसरा क्वेश्चन देखना है आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए एक बात और आपको और याद रखना है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। देखिए कभी कल होता है कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, सही कौन करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत टिक मार देते हैं। हम लोग को लगता है हम सही मारे, नहीं गलत होता है। तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है जुपिटर एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। ठीक है, ये सही है। प्लैनेट हैव देयर ओन हीटर लाइट, ये गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सिर्फ ये जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, अब आगे देखिए आप, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। कह रहा मरकरी इज ए कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। हमको ये गलत लग रहा है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप्स आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ, ये गलत है आपका। वेनस टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, ये भी आपका क्या है, गलत है। तो आपका क्या कह रहा है, द सेलेक्ट आंसर विथ कोड विथ, ये क्या है, इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो आपका नैदर, न तो वन सही है नोर टू सही है, आपका दोनों ऑप्शन क्या है इसमें गलत है। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, आगे कहता है विच ऑफ द, इसमें स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अर्थ इज द थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड स्लाइटली फ्लैटेन एट द पोल्स, आपका ये सही है। आपको पता भी होगा, हमारे अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। द मून अपियर सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू द अर्थ देन अदर सेलेस्टियल बॉडी, ये भी सही है। क्योंकि हम लोग को मून बड़ा क्यों देता है, वो क्योंकि नजदीक है। आपको पता होगा सन इसलिए छोटा देता है क्योंकि सन, जबकि सन हम लोग अर्थ से मून से बहुत ज्यादा बड़ा है, फिर भी हम लोग छोटा दिखता है क्योंकि हम लोग से वो बहुत दूर है। तो इस केस में आपका दो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन आपका क्या है, सही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए आपका जो एग्जाम है पीसीएस वगैरह कम्पिटेटिव एग्जाम, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, आपसे स्टेटमेंट पूछेगा और बोलेगा बताने के लिए कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, इसमें कह रहा है एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ये भी सही है, ये भी ठीक है। देखिए जो एस्ट्रॉयड है बेसिकली हम लोग को मार्स और जुपिटर के बीच में मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉयड यही मिलता है हम लोग को। आप लोग याद रखिए मार्स जुपिटर के बीच में मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉयड मिलता है ज़्यादातर। तो दोनों ऑप्शन है इसमें, इस केस में आपका सी क्लिक कर सकते हैं, आपका बोथ ए एंड टू दोनों आपका सही है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेलेस्टियल बॉडीज, कहता है इसमें सेलेस्टियल बॉडीज कौन कौन है, सन भी है, मून भी है, अर्थ भी है, मेट्रॉइड्स भी है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, ऑल ऑफ द अबव आपका क्या है, सर आप क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है,
अगर आप लोग को ये सब नहीं आ रहा होगा ना, तो हम आपका जो ये पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का अपलोड किए हैं, प्ले लिस्ट में पढ़ा, जाके देखिए, या फिर आप लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपको सारा आसान लगेगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है विच सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार, इसमें से कौन सा सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग स्टार कहते हैं। तब आप लोग क्या करते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। दोज विच आर लार्ज इन साइज, ये गलत है। दोज विच हैव देयर ऑन एंड हीट, हम लोग यही तो खोज रहे हैं जिसके पास अपना खुद का हीट और लाइट होता है, तो ये क्या है, आपका स्टार है। ठीक है, दोज विच डू नॉट हैव, ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेरियस, व्हाट आर द वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय द, ये आपको पता होना चाहिए, क्या कहता है, व्हाट आर द वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार आर कॉल्ड कंस्टलेशन। इससे पहले क्वेश्चन देखे हैं, नहीं पता आप लोग याद कर लीजिए, कंस्टलेशन होता है। दूसरा क्या कहता है, उर्सा मेजर एंड बिग बियर इज रिलेटेड टू, कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड है। इससे पहले आपको बता चुके ये दो क्या है, कॉन्स्टलेशन है। उर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड है, ये भी आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें फिर आपको स्टेटमेंट दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अर्थ इज अ प्लैनेट, ठीक है, इट गेट्स ऑल इट्स हीट्स एंड लाइट्स फ्रॉम द सन, ये भी सही है। और दूसरा देखते हैं, द अर्थ इज द फोर्थ, में गलत है, आपको क्या थर्ड है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट, आपको करेक्ट चूज करना है। तो मरकरी मार्स गलत, वेनस मार्स अर्थ, ये भी गलत है। वेनस मार्स मार्स अर्थ, ये भी गलत है आपका। ये मरकरी वेनस अर्थ, मार्स से पहले अर्थ, आपका ये सही है। अब कौन सा आपका डी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज इनर प्लैनेट, इसमें कौन सा आपका इनर प्लैनेट है, तो मरकरी, आपको वेनस, मार्स, ये है, जुपिटर आउटर हो गया। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो 1 2 3 बी आपका सही आंसर है। ठीक है, 1 2 3 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग एसेशन एंड रीजन, ये कुछ आपका एसेशन दिया हुआ, उसका रीजन दिया हुआ। देखिए एसेशन क्या कहता है, रोटेशन पीरियड ऑफ मरकरी अराउंड द सन इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, रीजन क्यों, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो देखिए बोथ एसेशन एंड रीजन्स आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन, ये सही बात है। इसी कारण ये जो है ना, मरकरी अराउंड द सन इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल प्लैनेट, इसीलिए क्या होता है ये, क्यों होता है, क्योंकि ये नियरेस्ट प्लैनेट होता है, ये कारण और दोनों कुछ इसका सही है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एस्टेरॉयड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन द विच ऑफ द प्लैनेट, आपको पहले बता चुके हैं, इससे कुछ देर पहले हम बताए हुए हैं, किसके बीच होता है, जुपिटर और मार्स के बीच होता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी आपका, डी आपका जुपिटर और मार्स के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग एसेशंस एंड रीजन्स, एसेशन क्या है, द शेप ऑफ द अर्थ इज डिस्क्राइब एज जियोड, ठीक है, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, इसमें ठीक है, ये आपका सही आंसर है। बोथ ऑफ द एसेशंस एंड रीजन्स आर करेक्ट, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, इसमें आपको पता होना चाहिए, ऑल ऑफ द क्या, प्लेनेट भी है, सैटेलाइट, सन भी, मेटेरियल क्या है, सोलर सिस्टम का पार्ट है, कुछ भी आ जाए साला क्या होता है, पार्ट्स होता है आपका, ऑल ऑफ द अबव होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, देख लेते कौन सही है, चेक कर लेते। द सन प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स द बाइंड सोलर सिस्टम, उसके बाद ये ठीक है, द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, ये भी सही है, मतलब आपका बोथ 1 और 2 दोनों क्या आपका सही ऑप्शन है। विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, कहता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा प्लैनेट कौन हमारा सोलर सिस्टम में, तो सबसे बड़ा कौन हमारा जुपिटर है, सबसे छोटा कौन हमारा मरकरी है, तो आपका कौन सा आपका ये सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है, सबसे बड़ा कौन जुपिटर है, सबसे छोटा कौन आपका मरकरी है, आप लोग ये याद रख सकते हैं। विच इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, What are the two planets compared to other planet of the solar system is the opposite direction, इसमें से कौन सा opposite direction है, तो वेनस ऑफ यूरेनस है, वेनस ऑफ यूरेनस आपका ये सी आपका सही आंसर है। इसको देख लीजिएगा, विच ऑफ द टू प्लैनेट्स कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इज ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब कि जैसे मान चलिए कोई प्लैनेट ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है और वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, इस मायने में ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, वेनस और यूरेनस है जो कि उल्टा मूव करता है। देखिए इसमें समझने वाला बात क्या है, वेनस एंड यूरेनस जो है क्या होता है, रोटेट करता है क्लॉकवाइज, वाइल जो बाकी जो प्लेनेट है ना वो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, समझ गए, इसलिए वो ऑपोजिट है। दूसरा देखिए, इन आवर सोलर सिस्टम विच प्लेनेट डू नॉट हैव सिंगल मून, हमारे सोलर सिस्टम में किसके पास सिंगल मून नहीं है, विच डू नॉट हैव अ सिंगल मून, जिसके पास सिंगल मून भी नहीं है, तो किसके पास नहीं है, देखिए एक तो मरकरी के पास नहीं क्योंकि बहुत छोटा प्लेनेट है, दूसरा किसके पास नहीं है, दूसरा वेनस के पास नहीं है, आपका 1 और 3 कौन सा ऑप्शन सही है आपका, आपका डी ऑप्शन सही है, 1 और 3 इसके पास एक सिंगल मून नहीं है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज अबव इज करेक्ट, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, चेक कर लेते हैं। सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट एज वेल एज सन, जो सैटेलाइट है
प्लेनेट के चारों ओर घूमता है और सन के चारों ओर घूमता है, ये ठीक है। द अर्थ सैटेलाइट मून्स डायमीटर इज हाफ ऑफ द, ये गलत है, तो आपका पहला सिर्फ ऑप्शन सही है। हम लोग फास्ट लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है। हु वाज द फेमस एस्ट्रोनॉट ऑफ द एंशियंट इंडिया, कौन थे? आर्यभट्ट थे। इसको आप याद कर लीजिए, जीके क्वेश्चन है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग एसेशन रीजन, देख लेते हैं। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन रोटेशन ऑफ द अर्थ मूविंग 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 कहाँ गया, ठीक है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन रोटेशन ऑफ द अर्थ थ्रू द मून इज मोर देन द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑन इट्स एक्सिस। इसमें क्या है देखिए, द एसेसन, इस पर देख लेते हैं। जो इसका जो आपका एसेसन है ये सही है, बट इसका जो ना ये सही कारण नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बी है क्या? नहीं, आपका सी ऑप्शन सही है। द एसेसन इज करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका कारण कुछ और होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स व्हिच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेओराइट्स, ठीक है, ये सही है। द whitest glowing path across the sky from one end to another which is clusters of millions of stars, this band is called Milky Way, this is also right। तो आपका क्या, बोथ 1 और 2 दोनों आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका आज का वीडियो खत्म हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर और कुछ टॉपिक्स आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।